हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। भारत में राजस्थान को लीडिंग स्टेट माना जाता है सूचना का अधिकार वहां के लोगों को देने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले हम एक दूसरी बात पे आते हैं, वो ये है कि दुनिया में अगर हम इस चीज को देखें कि आरटीआई कैसे कैसे बना है, तो सबसे पहले स्वीडन ने अपने यहां 1766 में लोगों को सूचना मांगने का अधिकार दे दिया था कि किसी भी डिपार्टमेंट से आप या गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इसके बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ था। तो ये एक लॉ टाइप है, यूडीएचआर 1948 बोलते हैं उसको। उसमें सारे देशों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने लोगों को चीजों को या चीजों के बारे में जानने के अधिकार को देने का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएं। तो उसी से ये सूचना का अधिकार नाम का कानून बनके तैयार हुआ। भारत ने बहुत जल्दी तो नहीं, क्योंकि 1948 में हम आजाद भी थे और यूडीएचआर पे हमने साइन भी किए थे, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगा और वो टाइम 2005 तक हम लगा दिया हमने उसमें। 2005 तक हम लॉ नहीं बना पाए। तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नाम का एक कानून बना, आरटीआई एक्ट बोलते हैं उसे। 2005 में 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आरटीआई होता क्या है। जैसे सपोज करो आपकी गवर्नमेंट देश को चला रही है या किसी स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट को चला रही है, वहां के सिस्टम को ऑपरेट कर रही है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उसको बांटा गया है, काम बांटा गया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो बड़े नेग्लिजेंट होते हैं, मतलब अपना जो उनकी ड्यूटी है, जो उन्हें करना चाहिए था, उसमें लापरवाही करते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, अब तो उतने एग्जाम्पल नहीं है लेकिन पहले बहुत आते थे। अगर 2005 से पहले का देखें तो जो ऑफिसर्स होते थे वो गड़बड़ करने के लिए कोई भी, जैसे टेंडर डाला उसमें गड़बड़ कर दिया, या किसी को कोई अलॉटमेंट कर रहे हैं या सड़कें बन रही हैं या कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें कितनी लागत आई, क्या हुआ, ये जनता नहीं जानती है। अब ऑडिट होगा, ऑडिट में कब क्या होगा कुछ नहीं पता होता, सब मिल बांट के खाते हैं जब करप्शन होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो 2005 में ये लॉ बना, 12 अक्टूबर से लागू हुआ। इस कानून के तहत भारतीय लोगों को, यानी कि हम लोगों को ये राइट दिया गया, लीगल राइट, कानून से हमें अधिकार मिला कि साहब किसी भी सरकारी विभाग से हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि साहब ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है और कितना पैसा आया, कहां गया, कैसे खर्च हुआ, इस टाइप की इंफॉर्मेशन। और उसके लिए बाकायदा हमें राइट है, और जब भी कोई राइट मिलता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनता है। तो उसी के लिए ये लॉ बना कि अगर किसी को ये इंफॉर्मेशन जो उसने मांगी है वो टाइम पे नहीं मिलती है तो वो उसका राइट वायलेट हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, और वो फिर उसके लिए कार्रवाई हो सकती है। तो इसमें क्या नियम बना कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो बहुत इजी तरीका है, एक सिंपल कागज पे आप टू द इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेवा में सूचना अधिकारी, जिस विभाग से या जिस जगह से आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। आमतौर पे ये ना गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उन पे लागू होता है। तो आप सादा कागज पे लिख दीजिए कि सेवा में सूचना अधिकारी महोदय, मुझे ये सूचना चाहिए, तो कृपया सूचना देने का कष्ट करें। तो इसमें टाइम फ्रेम है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन वो ऑफिसर देगा, और हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में एक सूचना का अधिकारी अपॉइंट होगा, डेजिग्नेशन उसको दे दिया जाएगा, भले ही हो सकता है उसका काम कुछ और भी हो उसके अलावा। तो 30 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। अगर 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो
या गलत इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। अगले 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करने का राइट है। तो उसके खिलाफ जो अपील होगी वो उसके सीनियर सूचना अधिकारी को होगी, और उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर स्टेट में अपना अपना है, इस कानून के तहत बनता है, उसमें आप अपील कर सकते हैं। उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में भी आप कर सकते हैं, यानी कि जो सेंटर में इंफॉर्मेशन कमीशन है उस पर हम अभी आएंगे, बात करेंगे उस पर। तो ये तरीका है। अच्छा, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन के कागज में जो बातें आपने लिखी हैं, एक क्वेश्चन आप पूछिए कि मुझे ये सूचना चाहिए, आपने सूचना मांग ली, अब उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिर्फ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है। आप 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर अटैच कर दीजिए, या अगर आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, अब ज्यादातर डिपार्टमेंट्स ने आरटीआई ऑनलाइन कर दिया है, तो आप वहीं बैंक अकाउंट से कटवा दीजिए। तो 10 रुपए का मात्र फीस है, आप उस कोई भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहे मांग सकते हैं। अब इनमें से अगर किसी ने भी गलत इंफॉर्मेशन दी या इंफॉर्मेशन नहीं दी और अपीलेट अथॉरिटी जिसके यहां अपील किया है आपने वो सेटिस्फाइड है कि हाँ गलत बात हुई है या सूचना नहीं दी गई है, तो उस अधिकारी पे डिले करने के लिए या गलत सूचना देने के लिए 250 रुपए पर डे, 250 रुपीज पर डे के हिसाब से उस पर जुर्माना लग सकता है। और ये जुर्माना मैक्सिमम उसकी लिमिट 25,000 रुपए तक है। इसीलिए थोड़ा सा डर है कि गलत इंफॉर्मेशन ना दें या इंफॉर्मेशन टाइम फ्रेम के अंदर दें, 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, ये एक तरीका अपनाया गया है। अच्छा, अब हम आते हैं इस बात पे कि ये 2005 का जो कानून है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2019 में जुलाई अगस्त में इसमें चेंज हुआ है और इस पे काफी शोर शराबा भी हुआ था। जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों ने शोर शराबा भी किया था। हालांकि वो बहुत, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास ऐसा है, क्योंकि उससे आरटीआई यानी कि सूचना पाने के अधिकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकारों के अधिकारों पे फर्क पड़ रहा है। इसीलिए कुछ लोगों को इससे ऐतराज था। क्या चेंज हुआ था उस पर हम बात कर लेते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इस कानून के तहत एक बदलाव यह हुआ है कि जो सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा या स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा तो उसमें कमिश्नर्स होंगे। तो क्या होता था, जो सेंटर में कमीशन है उसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एक, और 5 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी तक होते थे, अब वो 6 कर दिए गए हैं इस कानून के तहत। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी थी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर थी। इस पॉइंट को चेंज किया गया है इस कानून के तहत, और यह लिख दिया गया है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी वो होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है। तो इसमें कुछ ऐसा बुरा नहीं है, भाई सरकार को जैसा लगेगा वैसा नियम बना लेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इससे आपके सूचना के अधिकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर, अच्छा, जो दूसरे कमिश्नर्स होंगे उन कमिश्नर्स की सैलरी पहले इलेक्शन कमिश्नर के इक्विवेलेंट थी, अब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर एक बात, स्टेट आमतौर पे अपने मैटर्स में फ्री हैं, लेकिन इस कानून के तहत स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो बनेगा, हर स्टेट का बना हुआ है, उसमें पहले जो अपॉइंटमेंट्स होते थे उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन अब इसी बात पे ऐतराज है, वो भी गलत है, कोई ऐसा खास ऐतराज नहीं है। जैसे इन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के जो ऑफिसर्स होंगे, कमिश्नर्स होंगे, उनकी सैलरी अब डिसाइड सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। और एक बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज जो किया है वो ये कि 2019 से पहले इस कानून के 2005 वाले कानून में यह लिखा था कि जितने भी कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, उनकी सैलरी जो प्रेजेंट में मिल रही होगी उसमें डिडक्शन कर दिया जाएगा उस पेंशन का जो उससे पहले वो किसी भी पोस्ट पे रहते हुए अभी भी पा रहे हैं। जैसे मान लो किसी आईएएस ऑफिसर को, जैसे सपोज करो वजाहत हबीबुल्ला,
जो भारत के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वो आईएएस थे, तो आईएएस का उन्हें पेंशन वगैरह भी मिल रही होगी। जब उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया तो दो जगह आपको बेनिफिट मिलेगा, एक तो आप सैलरी लोगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, और दूसरा वो पेंशन भी आ रही होगी। तो 2005 वाले लॉ में इस सैलरी को डिडक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि 2019 में उन्होंने कानून चेंज करके लिख दिया है कि वो डिडक्शन अब नहीं होगा। अच्छी बात है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा या उसके साथ जो कमिश्नर्स होंगे, उनकी जो सैलरी होगी या उनकी जो शर्तें होंगी वो सब अब सेंटर के हाथ में, पहले भी दिखा है सेंटर के हाथ में है। दूसरा, इनकी जो टेन्योर है, पहले वो 5 साल फिक्स था, सेंटर का भी और स्टेट का भी 65 साल मैक्सिमम एज या 5 साल टेन्योर, जो भी दोनों में पहले हो जाए। अब इस 2019 के कानून से सरकार ने चेंज कर दिया है, पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया है कि अब सरकार टेन्योर डिसाइड करेगी कि भाई 3 साल रखना है, 4 साल रखना है, 5 साल रखना है। ठीक है, एक चेंज ये बहुत बड़ा हुआ। तो ये 4 पॉइंट चेंज के आए हैं जो बड़े हैं, जिसपे काफी ऑब्जेक्शन था लोगों को, जो मुझे लगता है बेसलेस ऑब्जेक्शन है। अच्छा, दूसरी बात, इनका रीअपॉइंटमेंट, चाहे वो सेंटर का इंफॉर्मेशन कमीशन हो या स्टेट का, किसी भी कमिश्नर का रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, कमीशंस में जो अपॉइंटमेंट होंगे, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, तो हम सेंटर वाले पे पहले बात कर लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जितने भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो 6 हो गए हैं अब, उन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, स्टेट में गवर्नर करेगा, लेकिन सेंटर में जितने भी कमिश्नर इस आयोग में अपॉइंट होंगे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगा। एक कमिटी बनेगी जो उन लोगों की तलाश करेगी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने लायक हैं। उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर हेड होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में विपक्षी दल का नेता वो होगा, और एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ये कमिटी होगी। ये कमिटी कई सारे लोगों के जिनका रिकमेंडेशन हुआ होगा छोटे लेवल से बढ़ते बढ़ते, उसमें से सर्च करेगी कौन बंदा ज्यादा एलिजिबल है, तो जो बहुमत होगा जिसके पक्ष में उसको नॉमिनेट करवा दिया जाएगा प्रेसिडेंट से कि भाई ये आदमी हमें ठीक लग रहा है। अच्छा, अपॉइंटमेंट होगा किसका? आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड लोग हैं वो भी हो सकते हैं, या जिन लोगों को इंफॉर्मेशन के फील्ड से कोई उनका नाता रहा है उसके भी हो सकते हैं, लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं। ऐसे कोई भी, मतलब बहुत सारे फील्ड दिए हुए हैं कि इनमें से कोई भी हो सकता है, खासकर पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट करने का उसमें प्रोविजन किया गया कि इनमें से कोई भी निकल सकता है, आ सकता है। जैसे एक मेंबर इस टाइम आईपीएस हैं, एक इंडियन पोस्टल सर्विसेज के मेंबर हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, नई न्यूज है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर करना बेहतर समझा। और ये भी ध्यान रखना आप कि कोई भी सूचना जो हम चाहते हैं कि हम अपनी सरकार के किसी विभाग से किसी भी पॉइंट पे हम कोई सूचना मांग सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हम सूचना नहीं मांग सकते, डिफेंस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है वो नहीं मांग सकते, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड या कोई सीक्रेट एजेंसी है जैसे आईबी, रॉ वगैरह, इनसे रिलेटेड जो देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा सकती है इंफॉर्मेशन, उसको हम नहीं मांग सकते। और ऑफिसर डिनाई कर सकता है कि भाई ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से या और किसी कानून में इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, सॉरी हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा उसको।
और एक सबसे अच्छी बात कि ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो सेंटर में है वो और जो स्टेट में है वो, स्टेट वाले स्टेट से रिलेटेड और सेंटर वाले सेंटर से रिलेटेड। तो इनका काम क्या होगा, कमीशंस का, सेंटर कमीशन का, स्टेट कमीशन का, ये रिफॉर्म्स करने का तरीका, लोगों की शिकायतें सुनना, इस तरीके के काम करेंगे, ठीक है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट हर साल राष्ट्रपति के सामने रखी जाएगी और राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट में रखवाएगा, उस पर डिबेट होगी, जो भी ऑब्जेक्शन है उस पर विपक्षी पार्टियां बहस करती हैं। ऐसी स्टेट में स्टेट की जो इंफॉर्मेशन कमीशन होगा उसकी रिपोर्ट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाई जाएगी, ताकि जो भी कमियां या सुधार हैं उसको किया जा सके, ठीक है। ये टॉपिक हमारा आरटीआई था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो शेयर करिए और लाइक करिए। आगे भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग बनाते रहेंगे। टेक केयर।